हेलो फ्रेंड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम हमेशा सुनते रहते हैं कि आप जिन भी चीज़ों पर फोकस करते हैं वो चीज़ें एक्सपेंड होने लगती हैं, वो चीज़ें पावरफुल होने लगती हैं और वो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। मतलब कि आप अपने फोकस से उन चीज़ों को बढ़ाते हैं और अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। और इसी से रिलेटेड गौतम बुद्ध की जीवन की बहुत ही सुंदर कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध जी अपने एक शिष्य के साथ एक बहुत ही घना जंगल पार कर रहे होते हैं। चलते चलते अंधेरा होने लगता है, रात हो जाती है और वो जंगल अभी पार करना बहुत बाकी रहता है। अब क्योंकि वो जंगल बहुत ही घना होता है तो गौतम बुद्ध जी अपने शिष्य से कहते हैं कि रात हमें यहीं गुजारनी होगी, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे रात में तो जंगली जानवर उन पर हमला कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम यहीं पर सोने के लिए अपनी जगह बनाएं और एक बार में एक इंसान सोएगा और दूसरा इंसान पहरा देगा। ये सुनकर शिष्य ने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप पहले सो जाइए, मैं पहरा दूंगा। गौतम बुद्ध जी सो जाते हैं और जो उनका शिष्य है वो वहीं पर पास में बैठकर पहरा देने लगता है। तभी थोड़ी देर में उसको झाड़ियों के पीछे से एक आहट सुनाई देती है। वो जाकर झाड़ियों के पीछे देखता है तो उसको वहां पर एक राक्षस दिखाई देता है। उस राक्षस को देखकर वो शिष्य एकदम से चौंक जाता है, डर जाता है। शिष्य को डरता देख वो राक्षस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जैसे जैसे वो राक्षस बड़ा होता है वो शिष्य और भी ज्यादा डरने लगता है। वो राक्षस बहुत जोर जोर से दहाड़ कर उस शिष्य को और भी ज्यादा डराता है और शिष्य बहुत ज्यादा डर के मारे एकदम कांपने लग जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। वो राक्षस उस शिष्य को बोलता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। ये सुनते ही वो शिष्य भागता हुआ अपने गुरु जी के पास जाता है। महात्मा बुद्ध जी को वो उठाता है और बोलता है कि गुरु जी, यहाँ पर बहुत बड़ा राक्षस है, हमें अभी इस जंगल से निकलना होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य की हालत देखी और उन्होंने उसे कहा कि कौन सा राक्षस। तो शिष्य बोलता है, वहां झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस है और वो बोल रहा है कि वो हम सबको खा जाएगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी करिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। महात्मा बुद्ध शांति से उस शिष्य की बातें सुन रहे थे और उन्होंने बोला कि मुझे तो यहाँ कोई राक्षस नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो कोई गर्जना की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। तो वो शिष्य को बोलते हैं कि रात अभी बाकी है और हम इस रात के अंधेरे में जंगल को पार नहीं कर सकते हैं, तो तुम ऐसा करो, जो अभी रात बाकी है उसमें तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। तो गुरु जी की बात सुनकर शिष्य सो जाता है और महात्मा बुद्ध वहां पर ही बैठकर पहरा देते हैं। अब थोड़ी देर में महात्मा बुद्ध जी को भी झाड़ियों के पीछे से आहट सुनाई देती है। महात्मा बुद्ध जी उठकर झाड़ियों के पीछे जाकर देखते हैं तो उनको भी वही राक्षस दिखता है, भयंकर डरावना। और वो महात्मा बुद्ध को ऐसे करके पूरा डरा रहा होता है। महात्मा बुद्ध जी एकदम शांत होकर उस राक्षस को देख रहे होते हैं। वो अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई रिएक्शन नहीं देते। उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ना देखकर राक्षस थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है। तो वो महात्मा बुद्ध को डराने के लिए और तेज आवाज निकालने की कोशिश करता है। महात्मा बुद्ध जी शांत स्वभाव से खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसको देख रहे थे। जब राक्षस ने महात्मा बुद्ध जी को मुस्कुराते हुए देखा तो वो बहुत झेप जाता है और धीरे धीरे उसकी जो शरीर है उसका वो सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए जा रहे थे और वो धीरे 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 श्रिंक होते होते वो इतना सा रह जाता है। फिर महात्मा बुद्ध जी अपने झोले में से एक शीशी निकालते हैं और उस बॉटल के अंदर उस राक्षस को डाल देते हैं और बंद करके वापस झोले में रखकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां बैठकर वो पहरा दे रहे थे। सुबह होते ही शिष्य एकदम घबरा कर उठता है और अपने गुरुजी की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो महात्मा बुद्ध जी बड़े शांत भाव से बैठे होते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो शिष्य पूछता है कि क्या आपको वो राक्षस दिखा था, वो विशालकाय राक्षस जो बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था और वो बोल रहा था कि वो हम सबको खा जाएगा, क्या आपने वो राक्षस देखा? तो महात्मा बुद्ध ने अपने झोले में से वो बॉटल निकाली छोटी सी और उस शिष्य को दिखाई कि क्या तुम इस राक्षस की बात कर रहे थे। शिष्य बहुत ध्यान से बॉटल के अंदर देखता है और वो कहता है ये तो वही राक्षस है, लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो गया, जब मैंने इसको कल देखा था तो ये तो विशाल का ये बढ़ता ही जा रहा था।
लेकिन आपने इसको इतना छोटी शीशी में बंद कैसे किया? तब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को बताते हैं कि जिस चीज पर तुम बहुत ज्यादा फोकस करते हो, ध्यान देते हो, वो चीज बढ़ने लगती है, और जिस भाव से तुम ध्यान दे रहे हो वो चीज उसी भाव से बढ़ने लगती है। तुमने डर के भाव से उस राक्षस की तरफ ध्यान दिया, और तुम जितना डरते जा रहे थे वो राक्षस उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था, उतना ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। इसीलिए तुम्हारे डर की ताकत की वजह से वो और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। लेकिन जब कल मैंने उसे देखा तो मैं उससे डरा नहीं, बल्कि मैं शांत स्वभाव से उसे देखता रहा, जिससे उसको ताकत नहीं मिली, और मेरे इस शांत स्वभाव के रिएक्शन से वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया और छोटा होता चला गया, और उसका जो हाल हुआ वो तो तुम देख ही रहे हो। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन हमें देती है, क्योंकि हम लोग ना हमेशा अपनी लाइफ में दुख, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, इन्हीं चीजों पर चर्चा करते रहते हैं। अब सोचिए कि अगर हमारी लाइफ में 10 चीजें सही हुई है ना, और एक चीज गलत हुई है, तो हम उन 10 चीजों पर ध्यान नहीं देंगे जो सही हुई है, लेकिन हम उस एक चीज की चर्चा करते रहेंगे। एक इंसान से भी नहीं, उस पूरे दिन में जो जो इंसान हमें जितनी बार भी मिलेगा, हम उसी एक नेगेटिव चीज की चर्चा करते रहेंगे। इससे होगा क्या कि हमने उस एक नेगेटिव चीज को इतना पावरफुल बना दिया कि आज तो वो एक गलत चीज हुई है, लेकिन आपने जो उसको ताकत दी है, उससे अब वो और बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आपकी लाइफ में आएगा। और वो जो 10 अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, जिन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीजें धीरे धीरे हमारी लाइफ से गायब होती रहेंगी, क्योंकि वो जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो वो चीजें सिकुड़ेंगी भी, तो श्रिंक भी तो होंगी ना, छोटी होंगी। तो वो खुशियां तो छोटी हो रही हैं, लेकिन हम उस एक प्रॉब्लम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि वो बढ़ रही है और अच्छी चीजें सिकुड़ रही हैं। तो आप सोचिए कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए? अच्छी चीजें चाहिए कि ये फालतू की बेकार प्रॉब्लम, स्ट्रेस चाहिए? खुशी चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए। तो ध्यान किस पे देना है? इन अच्छी चीजों पे देना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे जो आसपास की सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा जो भी सर्कल है, ये ना ट्रेंड बन गया है कि सब लोग नेगेटिव चीजों पर ही चर्चा करते रहते हैं। पता नहीं क्यों, कैसे बना ये ट्रेंड, लेकिन जहां भी जाओगे ना आप, किसी भी अच्छी से अच्छी सोसाइटी में चले जाओ, या फिर मैं बोलूंगी कि अगर मैं अपनी मेड की बात करूं, तो वो भी अपने प्रॉब्लम्स को ही ज्यादा बताती है। तो ये किसी क्लास के ऊपर डिफाइन नहीं है, ये प्रॉब्लम ना हर तरह के लोगों के लिए है, कि वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए ना कि इससे होगा क्या? आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स इनवाइट कर रहे हो आप, एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, 10 प्रॉब्लम्स और इनवाइट कर रहे हो आप। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अब ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्या होती है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आपकी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है, या आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसके लिए आप यूनिवर्स को, भगवान को, जिन भी भगवान को आप मानते हो, आप उनको धन्यवाद देते हो। इसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और ये धन्यवाद आपको डेली देना है, और इसको सुबह उठने के साथ ही, या फिर रात में सोने से पहले, या आप दोनों टाइम भी कर सकते हो। तो आप रैंडम किसी भी चीज के लिए जो आपके माइंड में आ रही है, आप किसी भी 5 अच्छी चीजों से शुरू कीजिए, और उनको याद करके आप भगवान को थैंक यू बोलिए। ऐसे ही रात में सोने से पहले आप पूरे दिन में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है, उसको आप सोचिए और भगवान को उसके लिए थैंक यू कीजिए। और ये सिर्फ आपको महज बोलना नहीं है कि वर्ड्स बोल दिए या खाना पूर्ति कर दी, काम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको फील भी करना है। थैंक यू गॉड फॉर दिस वंडरफुल डे। ठीक है?
ऐसे फील करके बोलना है। अब इससे होगा क्या? अब जैसा हमें पता है कि जिन भी चीज़ों पर हम फ़ोकस करते हैं, वो चीज़ बढ़ती है। तो जब आप ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फ़ॉलो करेंगे, तो आप इंटेंशनली अपनी लाइफ़ की उन चीज़ों को ढूँढेंगे, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपकी लाइफ़ में अच्छी चल रही हैं, जो आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव हो रहा है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ों के लिए तो थैंक यू नहीं बोलोगे ना, आप पॉज़िटिव चीज़ों के लिए थैंक यू बोलोगे। तो थैंक यू बोलना है तो आप अपनी लाइफ़ की पॉज़िटिव चीज़ों को ढूँढेंगे, उनको देखेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उस पर ध्यान देंगे तो वो चीज़ें एक्सपेंड होंगी। आज आप 5 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे, धीरे-धीरे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। आपकी लाइफ़ में और पॉज़िटिव चीज़ें आती जाएँगी। इसलिए लाइफ़ में अच्छी-अच्छी चीज़ें हों, इसके लिए आप एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को फ़ॉलो ज़रूर कीजिए। इसको शुरुआत तो कीजिए, आप 1-2 पॉइंट से ही शुरुआत कीजिए और धीरे-धीरे आपकी ये लिस्ट अपने आप बढ़ने लगेगी। So thank you so much for your time. Bye bye and take care.